राजस्थान में विधानसभा चुनाव की धुन खत्म हो चुकी है। भाजपा सरकार बन चुकी है और अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उस पर कश्मकश चल रही है। लेकिन उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में यह दौर थमा नहीं है। आज भी चुनाव है बार एसोसिएशन के। आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर उदयपुर जिला सेशन न्यायालय का ये परिसर है, जहां पर बड़ी संख्या में वकील आए हुए हैं जो अपना मत देकर अपने यहाँ का बार एसोसिएशन अध्यक्ष को चुनेंगे। शाम को फैसला आ जाएगा। लेकिन इन पूरे राजस्थान में वकीलों की क्या मांगे हैं, किन सरकार से किस तरह से उम्मीद रही है, कांग्रेस या भाजपा सरकार में से किसने पूरी की और इनकी लंबे समय से जो चली आ रही मांगे वो किस तरह से पूरी होगी, बात जानने के लिए आए हैं हम। पाएंगे पूर्व अध्यक्ष है हमारे साथ में मनीष जी। अपनी क्या मांगे है मनीष जी, जो अभी जो चुनाव हो रहा है, पहले ये बताइए अभी चुनाव हो रहा है किन मुद्दों पर हो रहा है? ऐसा है कि हमारे अधिवक्ताओं के लिए मेन जो यहाँ प्रॉब्लम है, एक तो चैम्बर्स की है। वर्तमान में जो भी कार्यकारिणी थी हमारी, उसने चैम्बर्स के लिए हाईकोर्ट प्रशासन के माध्यम से चैम्बर का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। हमारा ये जो आने वाली सरकार है उनसे ये आग्रह रहेगा कि जो वकीलों के चैम्बर हैं, अभी क्या 100 स्कीम के तहत स्वयं अधिवक्ता को पैसे देके वो चैम्बर बनने थे। तो हमारी ये सरकार से मांग है कि हम सभी गरीब आदिवासी जनता को न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करते हैं। तो हमारा अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जो एक स्टडी के लिए एक बैठ के जो अपना ये वकालत कर सके और गरीबों को न्याय दिला सके, इसके लिए हमको चैम्बर्स की ज़रूरत रहती है। तो चैम्बर्स के लिए आज दिन तक जो सरकार थी उनके द्वारा हमारे को फंड दिया गया और उन्हीं फंड से ही चैम्बर बने। तो हमारा इस नई सरकार से भी आग्रह है कि वो हमारे चैम्बर बन रहे हैं उसमें अनुदान राशि दे ताकि वकीलों को चैम्बर मिल सके। ये हुई स्थानीय बात जो चैम्बर की। एक ऐसी कोई कॉमन मांग जो पूरे राजस्थान के वकीलों की सरकारों से रही है? ऐसा है कि हमारे वेलफेयर फंड है, वेलफेयर फंड में काफ़ी फंड का अभाव है। तो मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वेलफेयर फंड में राशि का सहयोग करें ताकि वकीलों के जो बहुत कितने सालों तक प्रैक्टिस करता है और उसके बाद जब वो रिटायर्ड होता है तो उसको केवल बहुत ही कम मात्रा में राशि उसको दी जाती है, जबकि वो पूरी ज़िंदगी इस प्रोफेशन में बिताता है। और हम खुद वेलफेयर फंड से हम यहाँ टिकट जो लगता है उसकी राशि हम जमा कराते हैं। तो उस ऐसी राशि कम से कम मिल जाए एक रिटायर्ड अधिवक्ता को कि वो अपना जो है बुढ़ापा है जो है वो ठीक ढंग से गुजार सके। और भी हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात करेंगे। वकीलों की मुख्य परेशानियां क्या है पूरे राजस्थान की, यहाँ क्या नहीं पूरे राजस्थान में वकीलों की क्या समस्या है और आने वाली सरकार से अपन किस तरह से मांग उठा सकते हैं? मुख्य समस्या जनरल तो हम अलग अलग हर जगह की अलग है। मुख्य उदयपुर की हम बता सकते हैं। मेन तो यहाँ की एक तो हाईकोर्ट की मांग है, सबसे पुरानी वो चल रही है। अभी सरकार नहीं आई है, उसके ऊपर दबाव बनाएंगे क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं वापस 2 महीने बाद। अगर यहाँ कुछ हमारे को नहीं सपोर्ट करेंगे क्योंकि डबल इंजन की सरकार आ गई तो फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में लोकसभा के। दूसरी समस्या चैम्बरों की है, वो वकील बैठने की प्रॉब्लम है यहाँ काफ़ी, तो उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। ऑर्डर तो ले लिया है, भूमि पूजन भी हो गया, चैम्बर भी बन जाएंगे, 300-400 वकीलों को बैठने का भी जगह बन जाएगी। पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पार्किंग बिल्कुल बेकार है यहाँ। इसके लिए हमको जगह चाहिए। यहाँ तो ये माइनिंग वाली मिल जाए, यहाँ डीजे का बंगला मिल जाए, यहाँ ये कलेक्टर का आवास है, बहुत बड़ी जगह है वहाँ। हाईकोर्ट बेंच की तो 2-4 दशक से मांग चल रही है। 40 साल हो गए, 4 दशक हो गए, सरकारें आ चुकी है, गई है, फिर भी पूरी नहीं हुई। तो क्या कारण रहा है ये? इसमें क्या हर नेता हर पार्टी का, पिछली बार गुलाब जी कटारिया थे, उन्होंने तो ओपन शर्ट उतार के कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हर हाल में हाईकोर्ट बेंच हम ला के रहेंगे, पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। जब जैसे सरकार आई मुद्दा बंद कर दिया, उन्होंने उठाया ही नहीं। उसके बाद हम लोग गए भी थे, वसुंधरा जी ने कमेटी भी बनाई थी, पर वो कमेटी क्योंकि वापस चुनाव आ गए तो वो कमेटी भी ठप हो गई। उसके बाद कांग्रेस आ गई। कांग्रेस वाले तो अशोक गहलोत की वजह से उसने क्लियर कह रखा मैं जोधपुर का हूँ, मैं नहीं आज मेरे होते हुए तो, क्योंकि मैं भी LLB का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं नहीं जाने दूँगा। अब ये वापस ही आए ये लोग। अब देखो, अगर इस बार नहीं, हम भी वोट उनके आधार पे देते रहते हैं, परिवार हमारे सारे। अब क्या अगर करेंगे तो लोकसभा में इनको भुगतना पड़ेगा। हाईकोर्ट बेंच की मांग यानी कि 4 दशक से उदयपुर में जनजातीय क्षेत्र है पूरा, 6 संभाग में 6 जिले हैं। यहाँ पर कोई मुकदमा अगर हाईकोर्ट तक पहुँच जाता है तो जोधपुर जाना पड़ता है। इस वजह से इस 4 दशक से यहाँ पर मांग चली आ रही। युवा भी हमारे साथ में है। सरकार आने वाली है, वकीलों की क्या परेशानियाँ हैं जिनको लेकर मुद्दा उठेगा, बात होगी? वकीलों का तो भैया ये सबसे पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ जो लागू हुआ था, जो यहाँ से पास हुआ था बिल, वो राज्यपाल ने आगे राष्ट्रपति को भेजा था।
तो उसमें जो भी बदलाव करने हैं या उसको करके एक पूरी तरह से लागू करें ताकि वकीलों को एक तरह से सपोर्ट मिले। दूसरा, नए जो जूनियर लॉयर्स हैं उनके लिए जो आते हैं शुरू में 5 साल बहुत उनके चुनौतीपूर्ण होते हैं, बहुत कठिनाईपूर्ण होते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था गवर्नमेंट कर सकती है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नया नया वकील आता है तो उसको इतनी इनकम नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए इस चीज़ को विशेष ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, नए वकीलों को आगे बढ़ाने के लिए। जो मैं भी एक नया वकील हूँ जैसे, तो बहुत सारे जूनियर लॉयर्स हैं जो 5 साल में शुरू में बहुत परेशानी देखते हैं, उसके लिए उनको ध्यान देना चाहिए। और एडवोकेट की सुरक्षा के लिए, और एडवोकेट यहाँ पे जैसे उदयपुर में, अपन जोधपुर में जाएंगे तो एक बड़ा सा गेस्ट हाउस बना हुआ है, अधिवक्ता भवन कहते हैं उसको। उदयपुर में इस अधिवक्ता भवन की कमी है, तो वो अब यहाँ की सरकार बनेगी शाम तक, तो आप वकीलों की तरफ से क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार? वकीलों के लिए उम्मीदें इस मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के लिए, गरीब जनता आदिवासी बहुल क्षेत्र को सस्ता सुंदर न्याय दिलाने के लिए उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ होना अनिवार्य है। ये एक जनहित का मुद्दा है। अब रहा सवाल वकीलों का, तो कोर्टों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी आ रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने जिले भी बनाए, लेकिन अभी तक उन्होंने तो नोटिफाइड कर दिया, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने नोटिफाइड नहीं किया ड्यू टू सब्जेक्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या एक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। एडवोकेट को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण के अंदर, जिस प्रकार से सेठी कमीशन की रिपोर्ट्स है, सेठी कमीशंस की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि प्रत्येक एडवोकेट को अच्छा चैम्बर मिलना चाहिए, लाइब्रेरी मिलनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। अब रहा सवाल वेलफेयर का, तो वकीलों के लिए क्या है कि वेलफेयर के लिए जो हमारे जो वेलफेयर फंड जो है उसके अंदर बहुत कम राशि रखी हुई है, तो हम चाहते हैं इस राशि को बढ़ा करके अप्रोक्सीमेटली 30 लाख तक तो वकीलों को रिटायरमेंट के बाद मिलनी चाहिए। नई सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो वेलफेयर फंड जो है उस वेलफेयर फंड के अंदर संशोधन करें, और संशोधन करके इसको तत्काल प्रभाव से लागू करें, ताकि वकीलों और वकीलों की फैमिली एक सुखद भविष्य के साथ में अपना कार्य कर सके। सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान विधानसभा के द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पारित किया गया। आज सारे राजस्थान के सारी बार एसोसिएशन में चुनाव है। नई सरकार से ये निवेदन है कि राज्यपाल महोदय से मिलकर के जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है उसका नोटिफाइड जारी करें, तो वकीलों के लिए बहुत अच्छा होगा सर। अच्छा, आप बताएं, नई सरकार, नए एडवोकेट काफ़ी आते हैं, बता रहे हैं कि उदयपुर में 300 से 400 एडवोकेट हर साल आ रहे हैं, तो क्या उनको रोजगार यहाँ पर प्रॉपर मिल पाएगा? अगर नहीं मिल पाएगा तो उनको किस तरह से सरकार से मदद मिलनी चाहिए? नए एडवोकेट्स को अच्छे अच्छे चैम्बर ज्वाइन करना चाहिए और उनको काम बढ़िया सीखना चाहिए। उस हिसाब से फिर आगे इनको इसमें बड़ा संभावनाएं बहुत हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि अभी जो नई सरकार बनी है बीजेपी की, तो हमारा आग्रह है सरकार से कि जो नए एडवोकेट भाई जो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ जो है आती है। सबसे मेन चुनौती तो उनकी ये है कि यहाँ पर जो है बैठने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती, प्रॉपर चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि सीनियर एडवोकेट्स के लिए भी यहाँ पर चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं है। तो राज्य सरकार यहाँ पर उचित चैम्बर्स की व्यवस्था कराए। साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो आ रही है ये है कि हमारा जो न्यायालय परिसर है वो बिल्कुल सिटी के बीच में है, और इस कारण से यहाँ पर जो एडवोकेट्स और साथ साथ में यहाँ पर जो क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ कोर्ट चौराया और आसपास का एरिया है, यहाँ पर भी जो है अनियमित पार्किंग यहाँ पर लोग करके जाते हैं, जिस कारण से ट्रैफिक व्यवस्था भी सही नहीं रहती है। तो एक तो पार्किंग की मेन व्यवस्था है, और एक जो नए एडवोकेट्स आते हैं इनके लिए कुछ स्किल्स डेवलपमेंट्स या इस तरह के जो प्रोग्राम्स या राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से किया जाए ताकि इनमें और भी जो आजकल जो ऑनलाइन जो मार्केट है या इस तरह से जो है उसमें ये जो है अच्छा कर पाए। सभी समस्याओं के बीच में एक महत्वपूर्ण समस्या बताई गई है एडवोकेट की तरफ से, यह कि राजस्थान सरकार, जो गहलोत सरकार थी, उन्होंने प्रदेश में जिले बनाए नए, नोटिफाई कर सरकार ने कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफाई नहीं किया गया। कारण ये इंफ्रास्ट्रक्चर, पुरानी जो कोर्टें चल रही है इनमें भी काफ़ी खस्ता हालत है। छोटे छोटे चैम्बर्स में बैठकर, एडवोकेट चैम्बर्स तो है ही नहीं, छोटे छोटे कार्यालय में बैठकर यहाँ पे काम करते हैं। जजों के जो कार्यालय हैं उनमें भी काफ़ी छोटी जगह और सुविधाएं नहीं है।
इसी कारण से हाईकोर्ट की तरफ से अभी इन जिलों में नोटिफाई नहीं किया गया है। तो यह सब थी एडवोकेट्स की मांगे। आज चुनाव है, यहाँ की सरकार आज शाम को बन जाएगी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ चुकी है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।